नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसमें आज आपके लिए लेके आए हैं हमारा भारत सम्मान ज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न का भाग 8। जिन साथियों ने अभी तक हमारा भाग 7 तक नहीं देखे हैं, वो हमारी YouTube क्लास पे आके देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज का पहला प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत को प्रथम स्टील प्रोडक्ट शहर स्थापित किया गया। भारत का सबसे पहला प्रथम स्टील प्रोजेक्ट जो था, लगभग 1901 सबकी ईस्वी में हुआ था, वो है जमशेदपुर में जमशेदजी टाटा के द्वारा किया गया था। ठीक है। जिन प्रश्नों के आंसर आपको पहले से पता है उसे आप कमेंट में अवश्य करेंगे, था जिन प्रश्नों के आंसर आपको पता नहीं है उसे आप नोट कर लेंगे। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो हमारा है, रेलों को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? तो भारतीय रेलों को जो है वो 16 क्षेत्रों में विभक्त किया। कितने क्षेत्रों में? 16 क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में कितने प्रकार प्रकार के रेल मार्ग हैं? भारत में जो है वो कितने प्रकार के हैं? ये आपको पता होगा, ये 3 प्रकार के हैं। क्या क्या हैं? इसमें से आते हैं नैरो गेज, ब्रॉड गेज। हाँ, पटरी के लंबाई चौड़ाई के अनुसार से इसमें रेल मार्ग के अनुसार बांटा गया है। ठीक है। इसमें इसके लिए डिटेल्स वीडियो आपके लिए लेके आएंगे एक बार। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में बड़े बंदरगाह की संख्या कितनी है? भारत में जो बड़े बंदरगाह हैं वो हैं लगभग के लगभग 12 है। कितने हैं? 12 की संख्या में है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत की 40% सड़क परिवहन होता है। भारत का जो 40% सड़क परिवहन होता है वह होता है राष्ट्रीय राजमार्ग से, राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच से। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? भारत में जो है सबसे पहली बार जनगणना जो हुई है वो 1872 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1872 के ईस्वी में हुई थी। शायद लॉर्ड मेयो के काल में शायद हुई थी। ठीक, इसे आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान? कैसा बोल रहा है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत बोल रहा है। जनसंख्या की दृष्टि जो है वर्तमान अभी तक तो द्वितीय ही है, लेकिन बहुत ही जल्द प्रथम होने वाला है। ठीक है। अभी सिर्फ चीन ही ऐसा है जो भारत से सिर्फ जनसंख्या में आगे है, बाद में की कोई भी नहीं है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का सर्वाधिक नगरीय वाला राज्य, सर्वाधिक नगरीय वाला राज्य पूछ रहा है, तो वह है गोवा है। क्या है? गोवा सर्वाधिक नगरीय वाला राज्य है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य, सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा। कौन सा है? हरियाणा जो है सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या अधिक है? भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? कौन सा राज्य में है? ये आपको पता है, केरल में है। ये पिछले एपिसोड में ही बताए थे। जिन साथियों ने अभी तक नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? जनसंख्या घनत्व सबसे कम वाला राज्य है पूर्वोत्तर का, ये है राज्य है, ये अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न हमारा है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है, सर्वाधिक बड़ी जनजाति जो है वह है गौंड जनजाति। क्या है? गौंड जनजाति है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? कौन सा राज्य सबसे पूरब में? देखिए, अरुणाचल प्रदेश है सबसे पूरब में और राजस्थान है सबसे पश्चिम में। तो एक नंबर ऑप्शन है इंगित करता है। ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान में रखेंगे और भारत का मानचित्र को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि है, सबसे प्राचीन जो लिपि है
वो है ब्राह्मी लिपि। कौन है? ब्राह्मी लिपि है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? एसटीडी सेवा की शुरुआत जो है वो 1960 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1960 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न हमारा है, भारत एशिया की किस भाग का हिस्सा है? भारत जो है एशिया का किस भाग का हिस्सा है? तो ये है दक्षिण एशिया। क्या है? दक्षिण एशिया भाग का हिस्सा है। ये देखिए अपने हाईलाइटेड हो गया है। ये ऑप्शन सही भी है इसका। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का प्रथम निगमीकृत मुख्य बंदरगाह, प्रथम निगमीकृत मुख्य बंदरगाह बोल रहा है कि वो कौन सा होगा? वो है एन्नौर बंदरगाह। कौन सा है? ये एन्नौर बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? कि बंदरगाह के बारे में डिटेल्स है अभी आपके पास। ये है विशाखापट्टनम जो है स्थलबद्ध सबसे सुरक्षित बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में कितने जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में अधिसूचित किए जा चुके हैं? राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में जो है वो कुल मिला के 4 ऐसे जलमार्ग हैं जिसे अधिसूचित किए जा चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व की विशालतम सड़क प्रणाली में भारत का स्थान है? भारत का कौन सा स्थान है सड़क प्रणाली में? सड़क प्रणाली में द्वितीय स्थान है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान है। देखिए ये क्वेश्चन कल का एपिसोड में भी आया था। जिन साथियों ने अभी तक नहीं देखा है वो जाकर देख सकते हैं। सड़क परिवहन का योगदान जो है वो है 80% के लगभग में है। कितना है? 80% के लगभग में। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? सबसे लंबा जो राष्ट्रीय जलमार्ग है वो है, सॉरी, राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो है NH7। क्या है? NH7। ऑप्शन नंबर सी। बीच में इसे कुछ बोला जा रहा था कि कुछ चेंज हो गया है इसमें। थोड़ा सा आप इसे ध्यान में रखेंगे। हाँ, राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो चेंज हुआ था शायद 44 शायद सबसे लंबा हो गया था। आप इसको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन में तो यहाँ पे है नहीं। ऑप्शन में रहता तो ध्यान देते। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधक शोधनशाला कहाँ स्थित है? भारत की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला जो है वो जामनगर गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हमारा है, पवन ऊर्जा के योगदान में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पवन ऊर्जा का जो योगदान में है उसमें भारत का 5वां स्थान है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। जूट का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो कहाँ है? कल भी बताए थे ये कल बताए थे। ये ऐसा इसका ऑप्शन पता होगा जो उसने एपिसोड किया होगा। कल का इसने एपिसोड देखा होगा उसको पता होगा। ये पश्चिम बंगाल राज्य में है। अगला प्रश्न है, बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? बुक्सा बाग परियोजना जो है वो है पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल राज्य में। अगला प्रश्न हमारा है, भारत की उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है? भारत का उत्तरी मैदान में जलोढ़ मिट्टी का, ये भी नेक्स्ट एपिसोड में क्वेश्चन आया गया है। जलोढ़ मिट्टी के बारे में बताए गए थे आपको। जलोढ़ मिट्टी का अधिकतम विस्तार है। अगला प्रश्न हमारा है, वह प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है जिसे भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया? राष्ट्रीय पार्क पूछ रहा है कौन सा है जिसे भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया था। वो था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। कौन सा था? जिम कॉर्बेट। ये कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न हमारा है, अभी इसका वर्तमान में नाम चेंज हो गया है। तो आप चेंज किया हुआ नाम बताएं। आप लोग इसका चेंज किया हुआ नाम जो है वो कमेंट में करें। जिम कॉर्बेट का नाम जो है वो चेंज हो गया है। चेंज किया गया नेम जो है आप लोग
कमेंट में करके बताएं। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? देखिए, भारतीय गैंडे जो है वो काजीरंगा में पाया जाता है। असम में एक सींग वाला गैंडा के लिए फेमस है ये उद्यान। ठीक है, ये असम में है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य। अभी देखिए, अभी ऊपर क्वेश्चन आया था, सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य जो है वो है गोवा है, ऑप्शन नंबर सी। तो आज का हमारा ये जो भाग 8 था वो यहीं पे समाप्त होता है। सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए हमारे चैनल डिस्को क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल का घंटी भी दबाएं ताकि हमारा आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।